और आचार्य जी, आज है नवरात्र का दूसरा दिन और दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की पूजा की जाती है। हमारे दर्शकों को समझाइए, माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप किस तरह का है? देखिए दर्शकों, महर्षि मार्कंडेय जी के अनुसार जगत जननी माता पार्वती के अविवाहित स्वरूप को ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है ब्रह्मा के समान आचरण करने वाली। माता पार्वती ने अविवाहित समय में अत्यंत कठोर तपस्या की थी, जिसके कारण माता के इस स्वरूप को ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। माता के ब्रह्मचारिणी स्वरूप को अत्यंत कल्याणकारी कहा गया है। माता श्वेत वस्त्र में सुशोभित होती हैं तथा उनके दाहिने हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल सुशोभित होता है। जगत जननी का यह स्वरूप परम तेजस्वी और ज्योतिर्मय है। मातेश्वरी मानसिक, शारीरिक तथा आध्यात्मिक रूप से व्यक्ति के अंदर उत्पन्न दुर्बलता को दूर करने में परम सहायक होती है। महाशिव पुराण के अनुसार एक बार देवर्षि नारद माता पार्वती के पिता हिमांचल के राजमहल में पधारे और उन्होंने माता पार्वती को देखते ही यह भविष्यवाणी कर दिया कि इस कन्या का विवाह भगवान शिव से होगा। यह बात सुनकर हिमांचल नरेश तथा उनकी पत्नी अत्यंत व्याकुल हो गए, लेकिन विधि के विधान के अनुसार पार्वती जी जैसे ही विवाह के योग्य हुई, उनके मन में भगवान सदाशिव पति के रूप में स्थापित हो गए। भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए उन्होंने घनघोर तपस्या की और तपस्या से प्रभावित होकर भगवान शिव ने अपना रूप बदलकर कई बार माता के सामने शिव निंदा की, लेकिन माता ने सदैव ही अपने हृदय में भगवान शिव को स्थापित रखा और अंततः भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने जगत कल्याण हेतु माता पार्वती से विवाह के लिए हाँ किया। माता ब्रह्मचारिणी अत्यंत दयावान है। इनका जब भी पूजा करें तो इस ध्यान मंत्र का ध्यान निश्चित रूप से करिए। इसी मंत्र में जैसे जैसे उल्लेखित है वैसे वैसे भगवती के स्वरूप को हृदय में स्थापित करते हुए आप पूजन प्रारंभ करिए। मैं मंत्र पढ़ता हूं, आप नोट कर लीजिए। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्ध कृत शेखराम, जपमाला कमंडलुधरा ब्रह्मचारिणी शुभाम। गौरवर्णा स्वाधिष्ठान स्थिता द्वितीय दुर्गा, त्रिनेत्राम धवल परिधाना ब्रह्म रूपा, पुष्पालंकार भूषिताम। परम वंदना पल्लवधाराम कांतम कपोलपिन, पयोधराम कमनीया लावण्यम स्मेर मुखिम, निम्न नाभि नितंबनि। इस मंत्र का ध्यान करिए और जब आप ध्यान कर रहे हैं उस समय भगवती के स्वरूप को स्मरित करते हुए जब आप मंत्र प्रारंभ करें तो इस मंत्र को जपिए। या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संसिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसके अतिरिक्त दधानाम कर पद्याभाम अक्षमाला कमंडलुम, देवी प्रसीदत मयि ब्रह्मचारिणी नुत्तमा। यदि यह भी आपको कठिन दिखाई दे तो ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः कम से कम इसका एक माला जप जरूर करिए। अब इसके बाद दर्शकों, मैं आपको एक बड़ी जरूरी बात बताता हूं कि ज्योतिष एवं माता ब्रह्मचारिणी का संबंध क्या है, अर्थात ज्योतिष के दृष्टिकोण से माता ब्रह्मचारिणी का महत्व क्या है। दर्शकों, ध्यान मंत्र और जप मंत्र दोनों के अतिरिक्त एक और बहुत जरूरी बात आपको बताना आवश्यक है कि ज्योतिष एवं माता ब्रह्मचारिणी का संबंध क्या है। देखिए दर्शकों, माता ब्रह्मचारिणी को स्वाधिष्ठान चक्र की स्वामिनी माना जाता है। सप्त चक्र जो हमारे शरीर में हैं, उसमें स्वाधिष्ठान चक्र मूल रूप से मंगल से संबंधित कहा गया है। सारांश रूप में यह आप समझ लीजिए कि यदि किसी भी जातक के, किसी भी दर्शक के जन्मांग में मंगल नामक ग्रह निर्बलावस्था में हो अथवा पापाक्रांत अवस्था में हो,
अथवा दशा वर्ग में निर्बल अवस्था को प्राप्त हो या किसी भी प्रकार से मंगल नकारात्मक स्थिति में हो तो माता ब्रह्मचारिणी की उपासना परम कल्याणकारी सिद्ध होगी, अर्थात मंगल से प्राप्त होने वाले नकारात्मक परिणाम समाप्त हो जाएंगे। शाजी जी, हमारे दर्शकों को ये भी बताइए जरा कि माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए राशियों के अनुसार किस तरह का दान उन्हें करना चाहिए? नवरात्रि में दान का विशेष महत्व है और दान से माता का आशीर्वाद सहज प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आज मैं आपको राशि के अनुसार बताता हूं किसको क्या दान करना है। मेष राशि, गुड़, चना और लाल वस्त्र का दान आपके लिए बेहद कल्याणकारी है। वृष राशि, चावल, मसूर की दाल, शहद, आटा निश्चित रूप से दान करिए। मिथुन राशि, धार्मिक पुस्तकें, हरा वस्त्र, सूखा मेवा निश्चित आपको दान करना चाहिए। कर्क राशि, नारियल, मिश्री, मखाना के दान से जगत जननी का आशीर्वाद ले सकते हैं। सिंह राशि, तांबे का बर्तन, लाल मिठाई, गेहूं, गुड़। कन्या राशि, धन, हरा वस्त्र, रोटी, तलमखाने की खीर आपके लिए बेहद मंगल पैदा करने वाली सिद्ध होगी। तुला राशि, चावल, मीठा भोजन। वृश्चिक राशि, रक्तदान, श्रमदान, लाल फल या लाल वस्त्र। धनु राशि, विद्यार्थियों को पुस्तक का दान, अनाथालय में धन का दान विशेष भाग्यवर्धक होगा। मकर राशि, तिल, तिल का लड्डू, काले वस्त्र का दान विशेष कल्याणकारी कहा जाएगा। कुंभ राशि, तिल, सरसों का तेल, मसाला, मीठे फल का दान आपके लिए विशेष लाभकारी होगा। मीन राशि, हल्दी, पीला वस्त्र, श्रृंगार के सामान दान करने से जगत जननी जगदम्बा का सहज आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं।